हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एनजे क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का हम चैप्टर लेके आए हैं, वास्तविक संख्या का। यहाँ पर आप देख रहे हैं रियल नंबर। इसमें हम आपको क्या करवाएंगे, तो आपको पूरे चैप्टर का हम कंसेप्ट आज करा देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। उसके बाद आपको 2 मार्क का एक वीडियो लेके आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव का लेके आएंगे। अगर आप ये 3 वीडियो पढ़ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में बना भी सकते हैं। तो सो गाइज, आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको जो है ना ऐसे ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरी है ये, थ्योरी का ये हम पार्ट लेके आए हैं। पहला पार्ट है जो थ्योरी पार्ट है। इसके बाद आपको जो आ जाएगा वो आपको 2 मार्क्स आ जाएगा। 1 मार्क आपको हम लाइव जो है 8-15 में करवा देंगे, ठीक है, लाइव हो जाएगा, उसका प्रैक्टिस हम लाइव करवा देंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात करें कि वास्तविक संख्या में हम जो पहले पढ़ेंगे वो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और ये संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो मेरा नंबर होता है उस नंबर के बारे में अगर हम पढ़ें संख्या के बारे में, तो आप इस बात को जाने कि संख्या में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, वो आपको आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या से आती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसका नाम होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटे, या ऐसे कह सकते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, 29, 31 एक्सेट्रा। ये सब देखिए, ये सारे जो आपको क्या है, कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। माने ये संख्या ऐसे हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से भी ये नहीं विभाजित होते हैं, डिविजिबल नहीं होंगे। इसमें याद रखिएगा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो सम अभाज्य संख्या जो होता है वो कौन है आपका? 2। ये 2 जो है ना वो सम भी है और अभाज्य भी है, और ये एकलौता है। ये क्या है आपका? एकलौता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आपको बात करें कि ये जो अभाज्य संख्या है ना, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का HCF जिसको हम मौसक कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा कितने होते हैं? 1। याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अभाज्य संख्या से। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है कि निम्न में कौन है जो अभाज्य संख्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप अभाज्य संख्या में याद रखिए वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। मैंने क्या, उसको कोई नहीं, 3 भी नहीं काट सकता, 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, कोई नहीं कर, खुद से कटे या 1 से कटे। जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, 2 को कोई काट सकता है क्या? नहीं ना, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या। 3 को काट सकता है? नहीं, ये अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। और अभाज्य संख्या कोई भी हो, मौसक कितने होंगे? 1। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्याओं का HCF कितने होते हैं? 1 होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा बात हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है क्या? यूक्लिड। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ये हमको पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्चुअली ये होता है A बराबर BQ प्लस R, और R का जो मान है वो मान जो होता है आपको 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। शेष जो है आपको 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से क्या होगा? ये छोटा, जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे क्या होता है? इस लाइन को याद रखना, ये पूछा जाता है, ये भी एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन से शर्त शेष के लिए होता है। तो याद रखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो
यहाँ पर इक्वल का सिंबल है लेकिन यहाँ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ बीच में शेष है और यहाँ पर किधर क्या है, बी है। सेम टू सेम ऐसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो यूक्लिड है ना, इस यूक्लिड को हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड को बनाने से पहले एक समझो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये वीवी ऑब्जेक्टिव यहाँ से होता है कि यूक्लिड से क्या निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से केवल हम क्या निकाल सकते हैं, केवल एचसीएफ। क्या ध्यान में रखेंगे, केवल एचसीएफ निकाला जाता है। क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ओके, निकाला जाता है। क्या कट नहीं रहा है, देख लीजिए, नहीं आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप केवल क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या। और ये जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वो ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटे। ये पहचान याद रखो। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होती है। और यूक्लिड से हम केवल क्या निकालते हैं, एचसीएफ। केवल क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखो, एक बार क्या याद रखो कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी और इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए गुने बी बराबर एचसीएफ और गुने में क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। माने क्या, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा कि आपको पूछ देगा 2 नंबर है, उसका एचसीएफ ए है, एलसीएम बी है, तो क्या होगा, ए गुने बी उसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल एचसीएफ निकाला जाता है। दूसरा याद रखना कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुने में एलसीएम ऑफ ए बी। माने क्या, ए गुने बी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने में एलसीएम का। ओके, ये तुम्हारा रहा यूक्लिड। अब इस यूक्लिड पे सवाल कैसे रहेगा, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो तो क्लियर हो जाएगा। वैसे तो वीवीआई क्वेश्चन का जो है 2 मार्क का हम सेट लेके आएंगे ही, लेकिन थ्योरी पर एक एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 225 और 35 का एचसीएफ किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, रिथम से ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ओके, 225 और 35 का एचसीएफ किस विधि से निकालना है आपको, यूक्लिड से। किससे निकालना है, यूक्लिड से निकालना है। चलिए निकालते हैं, आ जाइए। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले आपको बात करें, बड़ा कौन है, 225 बड़ा है और 35 क्या है, छोटा है। इसका मतलब 35 से भाग करेंगे किसमें, 225 में, तो लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलो डिवाइड करो, 35 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना बार में कट जाएगा, 225 है। अगर हम मान लो कि अगर 5 बार करें तो 5 या 15 कैरी 1 अभाग 3 सॉरी 25 कैरी 2 आप 5 या 15 16 17 कितना आएगा 135।
अगर हम 6 बार करें तो 6 पंचे 30, कैरी 3, 6 का 18, 3 कितना हो जाएगा 21, 210। तो ये काम हो जाएगा 6। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 21। घटाओ 5 में से 0 गया कितना हो गया 5, 2 में से गया कितना होगा ये। तो देखो ये नंबर है, इसको सेट करो। सबसे पहले लिखो बड़े वाले को, उसके बाद लिखो 35, और ये जो 35 है उस 35 को कितना बार मल्टीप्लाई किया है 6 टाइम्स। तो यहाँ 6 लिखो और प्लस में रिमाइंडर लिखो। देखो यहाँ शेष 0 नहीं आया है, सेंस यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि शेष आपका 0 नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पुनः क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। तो हम इसको फिर देखो ऐसे करते हैं, यहाँ पर लाते हैं शेप निकालने के लिए। तभी दोनों में बड़ा कौन है 35, तो 35 को पहले लिखेंगे। 15 है, कितना बार में आएगा 15 दूना 30, 5 हो गया, तो हो गया 2 + 5। देखो फिर 0 नहीं है, तब आप लिखना नहीं है, ये बात हो गया एक ही बात। फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15। तो इस दोनों में बड़ा हो गया कौन 15, 5 कितना बार में 3 बार में, तो शेष 0 आ गया। तो अब शेष यहाँ 0 आ गया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपको जिस नंबर से हो जाता है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है ये रफ में होगा, ये कहाँ हो जाएगा, ये रफ में, कॉपी के साथ नहीं बनाना है। ठीक है, तो यूक्लिड ऐसे ही बनते हैं। एक्चुअली ये आपका जो है ना भाग विधि, इसको हम क्या बोलते हैं, भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाबा पहला 2 मार्क का क्वेश्चन इसी चैप्टर से होगा। तो हमारा जो मैथ का पहला 2 मार्क का क्वेश्चन होगा ना वो इसी चैप्टर से होगा, पहले चैप्टर से, और ज्यादा चांस है यूक्लिड ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए, और कौन किस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेंगे वो आपको हम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको 2 मार्क के सारे क्वेश्चन रहेंगे। उतना क्वेश्चन अगर बना लिए तो आपको और दूसरे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। एक होता है वृक्ष विधि, तो ये आप गुणनखंड में हम आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम इसमें आ रहे हैं। ये सब पढ़े हो, बचपन में पढ़े होगे, प्राइम फैक्टर। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया तुमको कि 720 है, 720 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 720 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफलों के रूप में लिखें, गुणनफलों के रूप में लिखें। जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 720 एक नंबर है, उसका आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए, और उसके जो गुणनखंड से जो फैक्टर आएगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, 720 लिए, एलसीएम लिए, 2 3 जा 6, ये 1 गया, 2 6 जा हो गया, फिर 2 से लिए तो वो 18, 2 9 जा, फिर 2 45 जा, फिर 3 15 जा, फिर 3 5 जा। ये आ गया। हम लिखेंगे यहाँ पर 720 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 टाइम्स है तो 4 पावर, 3 जो है 2 बार है तो 2 और 5, बस हो गया। यही हुआ गुणनफल के फॉर्म में, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना यही हुआ। किसको, अभाज्य गुणन, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसको इस फॉर्म में लिखिए, या इसी फॉर्म में आगे मान लीजिए डिग्री नहीं बनता तो वैसे रह जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है क्या, लेके वो काम करना है,
एलसीएम लेके काम करना है, फैक्टर करके काम अलग अलग करना है, हर नंबर के अलग अलग करना है, ठीक है। अब है कि सर क्या इस विधि से क्या क्या निकाला जा सकता है, वो इस विधि से एलसीएम भी निकाला जाता है और एचसीएफ भी निकाला जाता है, दोनों चीज हम इस विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें यूक्लिड से केवल एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम नहीं निकाल सकते हो। चलो इसको मिटा दें। एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन है कि आपको 12 है, 15 है और आपको 24 है। इसका कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है, ज्ञात करने हैं। याद रखेंगे किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ओके, तो कुछ नहीं करना है, अलग अलग तोड़ना है। 12 को भी तोड़िए, 15 को भी तोड़िए, 24 को भी तोड़िए। चलिए तोड़िए, तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 5 जा, 2 12 जा और 2 6 जा और 2 3 जा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। तो देखो 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। 15 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, माने इसमें डिग्री नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा। 24 की अगर बात करें तो 24 में होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितना बार है, 3 बार। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ, उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम। कहेगा सर क्या पहले एलसीएम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब ये जो एचसीएफ है ना, वो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ मतलब होता है जो कॉमन, जो तीनों में हो। देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, माने 2 कॉमन तो होगा नहीं। 5 इसमें है, इसमें नहीं होगा नहीं, लेकिन 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 3, इसमें भी 1 3, इसमें भी 1 3, मतलब क्या 1 3, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है कि कॉमन को ले लीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो तीनों में 3 है, इसका मतलब एचसीएफ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की, तो अगर हम एलसीएम की बात करें ना, तो एलसीएम देखो किस तरीका से निकाला, मेरे तरीका से निकालना गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या, बड़े पावर को उठाना, जो नंबर दिया रहेगा उसका बड़ा पावर लेना है, ठीक है। यहाँ देखो 2 भी दिया तो 2 का पावर यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ 2 है तो 2 का पावर कितना है, 3 है, तो बड़ा पावर कौन है, 2 का पावर 3। यहाँ हम ले लेंगे कितना, 2 का पावर 3। अब हम इस 2 का पावर 2 का वैल्यू खत्म, क्योंकि जब बड़ा पावर 2 का पावर 3 लिए तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब हम क्या लेंगे, 3 की बात करेंगे, 3 यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, तो 3 लेंगे। 5 की अगर बात करें तो 5 भी अकेले हैं, यहाँ 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया आपको 8। अब गुने में हो गया 3 गुने 5, तो गुना करो हो जाएगा कितना, 8 5 40 या 120। इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इस तरीका से क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगर 2 दिया रहे या 2 से अधिक दिया रहे, हम इस तरीका से क्या सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में लेकर, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दें। अब हम बात करते हैं आगे, और आगे हम किसकी बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं शांत और अशांत का। किसका बात करते हैं, शांत और अशांत, जिसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बउआ इसके लिए अपना ट्रिक याद रखो, यदि हर का गुणनखंड में केवल दो
5 केवल 2 गुने 5 हो तो शांत होगा। बस ये ट्रिक याद रखो। कह रहा है कि कोई भी भिन्न दिया, जैसे क्वेश्चन हम दे लिए हैं 7 बाय आपको दे दिए 100। ओके ओके, कोई दिक्कत दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। 7 बाय 100 है, ठीक है। और इस 7 बाय 100 को हम पता करेंगे कि शांत है कि अशांत, डेसिमल है, दशमलव है। किस प्रकार का दशमलव है? शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? हमको इसके बारे में बात करना है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं? हर। हर किसको कहते हैं? नीचे वाले को, माने डिनोमिनेटर को। तो नीचे वाला जो यहाँ पर 100 है, इसका तुम क्या करो, तुम तोड़ो एलसीएम। तो ये 50 आएगा, फिर लो तो कितना आएगा 25, फिर लो तो 5 और 5, माने 100 का अगर हम गुणनखंड बात करें तो कितना आएगा? 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। तो इसका मतलब इसमें केवल 2 और 5 ही है ना, इसके अलावा 3 नहीं ना दिख रहा है, 7 नहीं ना दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है, 13 नहीं दिख रहा है, माने 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और जब 2 और 5 के अलावा कुछ न दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत। इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो शांत के लिए आपको यही बस ये ट्रिक है, याद रखना है आपको। केवल क्या हो? 2 हो, केवल क्या हो? 5 हो, केवल क्या हो? 2 और 5 हो। अगर ऐसा होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत। टर्मिनेटिंग कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? शांत टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? जिसके अंत में क्या होगा? 2, जिसके अंत में क्या होगा? 5, खाली 5, जिसके फैक्टर में सिर्फ क्या होगा? 2 और 5 होगा। इसका कंसेप्ट होता है 2 का पावर m गुने 5 के पावर n। अगर इस रूप में अगर पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, शांत के लिए 2 का पावर m गुने 5 के पावर n। अपना लॉजिक याद रखिएगा, केवल 2 हो, केवल 5 हो, केवल 2 गुने 5। कहाँ हो? हर के क्या चीज में? गुणनखंड में। तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं शांत अशांत का। जैसे हम शांत अशांत पे कंसेप्ट और देखें तो अगर देखा जाए शांत और अशांत की बात को, तो एक लिए हम कितना 2/625। अब बताओ ये शांत है कि अशांत है? मान लो कि ये 1 मार्क में पूछा है तो कुछ नहीं करना है। 625 नीचे वाले को तोड़ेंगे 5 से तो 125 होगा, 5 से तोड़ेंगे तो ये 25 होगा, और 5 से तोड़ेंगे तो इसमें अगर देखें तो 625 को अगर तोड़ा जाए तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, केवल 5 ही है। मतलब ये आंख मूंद के हम क्या कहेंगे? ये शांत दशमलव प्रसार है। केवल 5 ही है तो हम आंख मूंद के क्या कहेंगे? ये शांत दशमलव प्रसार है। तो सर इसको अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 के पावर 4 और लिखेंगे 2 का पावर 0 गुने 5 के पावर 4, ठीक है। जो टर्म नहीं है क्योंकि हमको लिखना है किस फॉर्म में लिखेंगे, चूंकि 625 का गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड है वो किस फॉर्म में है? 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के क्या है? रूप में है, रूप में है। इसीलिए 2/625 क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 मार्क में पूछेगा तो बस इतना गप्पे लिखने हैं, डायरेक्टिव पूछने हैं तो क्या हम बोल देंगे? शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, तुम लोग बताओगे, कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन में 6/15 है और तुमसे पूछा जा रहा है बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चे डायरेक्ट 15 को तोड़े गए और 3 गुने 5 करोगे तो 3 दिख गया, माने कि 2 और 5 के अलावा कोई भी दिख जाए अशांत हो जाएगा। लेकिन ये शांत है, वो पहले काटना पड़ता है। 3 दूना 3 पंचे 15। अब देखो अब केवल 5 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमको चेक तो करना है, लेकिन पहले देखेंगे कटने वाला है क्या। कटने वाला तो उसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। काट के उसके बाद पता करेंगे कि ये आगे नीचे में 5 है कि
2 भी है कि 5 भी है, क्या है, ठीक है। तब शांत हम अशांत की बात करेंगे। और शांत और अशांत में एक चीज हम और बात करते हैं दशमलव को लेके। किस किस तरह का दशमलव आपको देखने को मिलता है उसकी हम बात करते हैं। आ जाइए। एक